बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट होमियो डॉक्टर प्रोफेसर इरफान पाशा। कैसे हैं आप लोग? यकीनन खुशहाल होंगे। आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हर दूसरे या तीसरे इंसान का मसला है, यानी हाई ब्लड प्रेशर, यानी बुलंद फिशार खून। हाई ब्लड प्रेशर वो बीमारी है कि जिसकी वजह से लोग अक्सर परेशान रहते हैं। हमारे खाने के तरीकेकार में तब्दीली की वजह से हम लोगों को ये मसाइल पैदा हो गए हैं। आज हम आपसे बात करेंगे कि जब बुलंद फिशार खून की बीमारी होती है तो हम लोग भागे भागे डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनसे महंगी दवाइयां लेते हैं, अद्वियात खाते हैं। उन अद्वियात से हमें कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आज आपको वो बताएंगे और उसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर वो अद्वियात आप इस्तेमाल ना करें तो उसके मुतबादिल फितरी यानी वो नेचुरल वेज जिनके जरिए से हम लोग हाई ब्लड प्रेशर का इलाज कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं हाई ब्लड प्रेशर की उन अद्वियात, उनके साइड इफेक्ट्स और उसके मुतबादिल के तौर पर फितरी और कुदरती तरीका इलाज। Please subscribe to the Natural Health Official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. जी नाज़रीन, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उनमें जो सीधा मेडिसिन हैं जैसे कि इंड्रॉल है, इसी तरह एटेनोलॉल है या एल्डोमेट है, इसी तरह से कैपुटिन, नॉर्वेसिक, केलान, टेनोर्मिन और ज़ेफनोल, इस तरह की जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं मार्केट में, आपको ये बताते चलें कि इन अद्वियात के इस्तेमाल करने से हमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स आमतौर पर ये होते हैं कि सांस की रफ्तार में आमतौर पर कमी हो जाती है, इसी तरह सर का दर्द होता है, ऊंघ आती रहती है और जिल्द पर एलर्जी के असरात नज़र आने शुरू हो जाते हैं और इसी तरह से हमारा जो मूड है वो कभी उसमें उतार चढ़ाव आता है, नींद में आमतौर पर कमी होती है। नाज़रीन, छाती में दर्द, गुर्दों की खराबी, पेशाब की रुकावट और इसी तरह डिप्रेशन या आंखों की खराबी इन्हीं मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसी तरह मर्दाना कुव्वत में कमी, ब्लड प्रेशर में ज़्यादा कमी होने का बहुत ख़तरा होता है और ये याद रखिए कि जब हम हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो इसका दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट जो बहुत ख़तरनाक हो सकता है वो है कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और जो खुदा न खास्ता मौत की तरफ भी ले जा सकता है। और इस तरह डायरिया और मतली और कै ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नाज़रीन, याद रखें कि जो मरीज पहले से दिल की आहिस्ता रफ्तार के मरीज हैं, यानी उनकी दिल की धड़कन पहले से कम है, तो वो एटेनोलॉल कभी भी इस्तेमाल ना करें। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने वाली अद्वियात खाने वाले जो मरीज हैं उनको चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर मुसलसल मॉनिटर करते रहें, क्योंकि ब्लड प्रेशर की जो दवाई खाते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर एकदम से लो होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। नाज़रीन, आपको बताते चलते हैं कि आसान और मुतबादल इलाज इसके क्या हैं। नंबर 1 ये कि आप अपनी ज़िंदगी में सादा और मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें, यानी मुरगन और चटपटी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। अपनी ग़िज़ा में नमक और नमक वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। इस ज़िमन में आप अगर चाहें तो सोडियम से पाक नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पोटाशियम वाली सब्जियां और फल, मिसाल के तौर पर लोबिया, आड़ू, नाशपाती, केला, फलियां वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि पोटाशियम की मिकदार जब ज़्यादा बढ़ती है तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सैर को अपना मामूल बनाएं, रोज़ाना वर्जिश करें और ज़्यादा देर तक बैठकर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ वक्त सैर के लिए ज़रूर निकालें। और नाज़रीन, अपने मिजाज को ठंडा रखें, दिल जमे से काम करें, खूब मेहनत करें और अपने काम की तरक्की के लिए अल्लाह ताला पर भरोसा करें। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। कुछ और टोटके मैं आपको बताता चलूं। सुबह उठकर निहार मुंह 2 से 4 गिलास आप पानी के पिएं। इसमें कोशिश करें कि फ्रिज का पानी इस्तेमाल ना करें। अगर घड़ा आपको मुयस्सर हो या बाजार से मट्टी का कच्चा घड़ा मिलता है वो आप घर में रखें और उसका पानी 2 से 4 गिलास आप इस्तेमाल करें। इसी तरह जो 3 अदद लहसुन जो है वो उनको आपने कैप्सूल की तरह बगैर चबाए आपने निगल लेना है। हाई ब्लड प्रेशर का ये बहुत ही मौसर इलाज है और ये अगर मैं ये कहूँ कि ये 100% इलाज है तो ये गलत नहीं होगा। इसी तरह 2 अदद ताज़ा आंवले के जूस में
آدھ چمچ شہد ملا کر صبح ناشتے سے قبل استعمال کریں، اس سے بھی بلڈ پریشر میں فرق پڑے گا۔ ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں جس سے آپ گھر بیٹھے اپنے بلڈ پریشر کا علاج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کا بٹن جو ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو آپ کو اس کی خبر مل جائے، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے لنک سینڈ کیجئے تاکہ جو فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے دوست بھی ضرور اٹھائیں۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔